बिहार का गयाजी जिला, जहां छोटे बड़े सभी किसान धान की खेती को मुख्य फसल के रूप में करते हैं। धान गयाजी की संस्कृति का हिस्सा है। इस जिले के 1,50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती की जाती है। धान की फसल में कीट एवं रोग का प्रकोप उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों के कारण हाल के दिनों में यहां धान की फसल में भूरा फुदका कीट यानी BPH तथा स्मट बीमारी बहुतायत देखी जाती है। 8 एकड़ में धान लगाए हैं। इसमें 2 तरह के रोग बहुत बुरी तरह से ग्रसित कर दिया है, जिसमें एगो हल्दी टाइप पर बूंदे बूंदे हो जाता है और दूसरा है कि बीज तना में काला हो जाता है, कट के बाली गिर जाता है डंटी, और नीचे वाला पौधा जो है झुलस जाता है उसका पत्ता। ये हो रहा है करीब इन साल हुआ है, पहले 4 साल पहले हुआ था, 4-5 साल। इसलिए इनसे बचने के लिए समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन को अपनाना किसानों के लिए आवश्यक हो गया है। इसमें पहला है धान के प्रमुख कीट एवं नियंत्रण। धान की फसल को मुख्यतः 3 प्रकार के कीटों का खतरा रहता है, जिनके लक्षण एवं उनसे बचाव इस प्रकार है। पहला है तना छेदक। लक्षण बालियों का सफेद हो जाना, सूखी मध्य पत्ती। नियंत्रण संतुलित नाइट्रोजन का प्रयोग। फेरोमोन ट्रैप 5 ट्रैप प्रति हेक्टेयर। क्लोरेंट्रालिनोप्रोल 18.5 SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। हाइड्रोक्लोराइड 4G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जिला से टीम भेजा गया है, वो माननीय बताएं हम लोग के कि ये इसमें ये दवा पड़ेगा, तो दवा यूज करके देखेंगे अब क्या होता है। वो बता रहे हैं, अब उपाय बता रहे हैं कि इसमें फलना दवाई दिया जाए जिससे ताकि आपका सुविधा हो सके। दूसरा है भूरा तिलचट्टा। लक्षण पौधों का झुलसना, खेत में गोल गोल सूखे धब्बे। नियंत्रण खेत में जल भराव न होने दें। नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी। इमीडाक्लोप्रिड 17.8 SL 100 ml प्रति हेक्टेयर या थाइमेथोक्साम 25 WG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सर हम लोग आद्रा नक्षत्र में इसको बुने थे और 23-24 दिन के अंदर इसको कवाड़ करके खेत में रोप दिए थे सर। रोपाई में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई आगे पीछे से एकदम टाइमिंग से रोपे हैं सर। और गौछी किया है, कल्ला जो है कल्ला अच्छा किया है, उसका शिकायत हम नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये धान फूटा नहीं था तब तक इसमें कोई रोग कोई बीमारी का कुछ ऐसा हम नहीं, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। ये जब निकलने लगा बाल तब से ये समस्या हुआ सर, पहले कुछ नहीं सब। तीसरा है गंधी बग। लक्षण दूधिया अवस्था में दोनों का नुकसान, दुर्गंध। नियंत्रण सुबह जाल से पकड़कर नष्ट करें। मेलाथियान 5% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धान में सर फूट नहीं रहा है, उसमें पानी दिए, खाद दिए, ऐब लग गया हुआ है, कोई ढोने में ले लिया है, कोई फूट रहा है, कोई में जैसे पाउडर दवा देते देते में कोई में लगता है कि बजरा मारल हो गया, तो ऐसे हो गया है, एक तरह की भी नहीं है। दूसरा है धान के प्रमुख रोग एवं नियंत्रण। कीटों के अलावा धान की फसल को रोग का भी खतरा बना रहता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनके लक्षण एवं बचाव इस प्रकार है। पहला है झुलसा रोग। लक्षण पत्तियों पर हीरे के आकार के धब्बे। नियंत्रण संतुलित उर्वरक प्रयोग। ट्राइसाइक्लाजोल 75 WP 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरा है शीथ ब्लाइट। लक्षण तने के पास भूरे धब्बे। नियंत्रण पौधों की दूरी बनाए रखें। हेक्साकोनाजोल 5 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। तीसरा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। लक्षण पत्तियों का पीला होकर सूखना। नियंत्रण रोग प्रतिरोधी किस्में। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और हमने ये भी देखा कि वहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ है बहुत बढ़ नहीं रहा है, स्टंट हो गया, बालियाँ नहीं निकल रही है, जिसका हम लोग समीक्षा करके इसका रिपोर्ट कार्यालय में देंगे ताकि किसानों को जो भी हो उनको मिल सके। और जो भी इस वैरायटी में धान में शिकायत है, चाहे वो रोग लगना, कीट लगना, क्योंकि हमने और भी जगह पे देखा कि इसी वैरायटी का और भी जगह पे भी सेम कंडीशन है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और इस तरह की, क्योंकि ये टेस्टेड वैरायटी है जो प्रखंड में दिया जा रहा है, अगर इस तरह का शिकायत प्राप्त होती है तो किसानों को इस तरह का बीज ना दिया जाए और इस पर काम किया जाए। यह हमारे विभाग से
हम लोग इसके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये तो थी धान में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोग की जानकारी। इसके अलावा समेकित प्रबंधन यानी IPM के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला है समय पर रोपाई, दूसरा संतुलित उर्वरक उपयोग, अधिक नाइट्रोजन से बचे, तीसरा है खेत की नियमित निगरानी, चौथा है जैविक नियंत्रण यानी टाइकोग्रामा कार्ड, पांचवा है आवश्यकता होने पर ही रसायनों का प्रयोग। हम लोग विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय लेवल पर जो समस्याएं हैं उससे रूबरू होने के लिए जो कृषक का वैज्ञानिक जो कृषक के प्रक्षेत्र हैं उस पर वैज्ञानिकों का भ्रमण और साथ में जो विभिन्न जो हमारे सीजन हैं उसमें खरीफ और रबी में किसान गोष्ठी का आयोजन करके जो किसानों की जो समस्या है उसको हम लोग तकनीकों के माध्यम से अथवा जो है टेक्निकल जो भी सजेशन है उनको अलग अलग तरीके से क्या उपचार है और कैसे हम लोग किसानों का आय जो है बढ़ा सकते हैं और नए जो है एंटरप्रेन्योर को डेवलप करके जो युवा वर्ग हैं उनको जो है कृषि कार्यों में लाया जाए ताकि जो है स्थानीय लेवल पर जो है रोजगार जो है सृजन किया जा सके। इस प्रकार समेकित कीट प्रबंधन द्वारा धान की फसल को न सिर्फ कीट एवं रोगों से बचाया जा सकता है बल्कि अच्छी उपज भी प्राप्त की जा सकती है।